5th एपिसोड में हम सागी के मुंह से यह सुनते हैं, खंडरों के बीच में गुफा। तब तान्या उसे कहती है कि क्लोडी के जंगल में कुछ ऐसा है जो कि एक घरी एंट्रेंस की तरह है। फिर असागी तान्या से कहता है कि क्या यह मेरा नया टास्क होने वाला है। तान्या ऐसा कहती है कि एक नेचुरल डिजास्टर या फिर लोगों का कहना यह भी है जब दो महाशक्ति आपस में टकराई थी तब उसके बाद हमें इस गुफा का पता चला। और फिर उसके बाद तान्या उसे हीरो कहती है और वह असागी खुश हो जाता है और खुशी खुशी में अकेला ही उस गुफा में जाने का फैसला कर लेता है। रास्ते में जाते जाते हम देखते हैं कि 2 सींग वाला जानवर असागी को देख रहा होता है और फिर वहाँ पर अचानक माया आ जाती है। माया उसे अपनी आंखों से डरा देती है और वह जानवर भाग जाता है। और फिर माया असागी से यह कहती है, क्या तुम अकेले इस टास्क को पूरा करने वाले हो? क्या तुम्हें इस टास्क में मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तब असागी कहता है कि चलो साथ में इस टास्क को मिलकर पूरा करते हैं। तब वे दोनों गुफा के लिए निकल पड़ते हैं। गुफा में जाते जाते हम देखते हैं कि उनके हाथों में मशालें होती हैं और असागी माया से कहता है कि देखो कितना अच्छा एडवेंचर हूँ मैं भी, और मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीख रहा हूँ। चलते चलते असागी का हाथ एक बटन पर दब जाता है और उस पर अचानक ही हमला हो जाता है और माया उस हमले को ढेर कर देती है। फिर जैसे ही असागी नीचे गिरता है तो उसका हाथ एक पत्थर पर दब जाता है और माया नीचे गिर जाती है। और वे माया से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? माया कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब उसके बाद माया ऊपर आ जाती है। फिर उसके बाद माया एक स्केलेटन खोपड़ी से असागी को डराने की कोशिश करती है और असागी डर भी जाता है। फिर माया ऐसा कहती है असागी को, क्या यहाँ भी बंगले की तरह कोई भूत होने वाला है? तब असागी कहता है कि चलो आगे चलकर देखते हैं कि क्या होता है। फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ स्केलेटन आ जाते हैं और असागी कहता है कि मैं तो इन्हें ख़त्म कर दूंगा, वो भी बहुत ही आसानी से। फिर असागी उनके ऊपर हमला करता है लेकिन उस स्केलेटन का लेवल 6 होता है तो वह वापस उसके ऊपर हमला करता है और असागी उसके हमले से बच जाता है। तब असागी माया से कहता है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग मत करना, क्या पता तुम्हारी शक्तियों से यह गुफा टूट जाए या फिर नष्ट हो जाए। तब माया अपनी पावर से उन सभी स्केलेटन को ख़त्म कर देती है। फिर आगे चलते चलते उन्हें एक कुर्सी मिलती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 भालू के बच्चे होते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। फिर असागी माया से कहता है क्या ये केजरवियर के बच्चे हैं? और फिर वे दोनों वहाँ से जाने का फैसला कर लेते हैं। तब असागी माया से कहता है कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तब माया अपनी पावर यूज़ करके जल्दी से घर पहुँच जाती है लेकिन असागी वहीं पर जंगल में रहता है। जंगल से वह घर की ओर आ रहा होता है तब रास्ते में उसे कुछ जानवर मिल जाते हैं और फिर असागी अपनी टेलीपोर्ट वाली पावर यूज़ कर शहर में पहुँच जाता है और फिर वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। फिर लड़की उसे आगे का रास्ता पूछती है। असागी उस लड़की के जूते देखकर यह समझ जाता है कि यह तो कोई शक्तिशाली लड़की है या तो इसके पास कोई पावर्स है। फिर असागी समझ जाता है यह तो किलमारिया है जिसने अपना भेष बदला हुआ है। किलमारिया असागी से कहती है क्या तुम मुझे शहर घुमा दोगे? मैंने पहली बार ही इतने सारे लोगों को देखा है। फिर असागी उसे शहर घुमाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर किलमारिया ब्रिज और बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर यह सोचती है कि इंसानों का जीवन भी कितना कठिन है। फिर किलमारिया उसे कहती है कि चलो कुछ खा लेते हैं और असागी को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। फिर वो खाने वाली एक शॉप पे रुक जाते हैं और वे वहाँ पर भरपूर भोजन खाते हैं। भोजन खाने के बाद जब दुकानदार पैसे मांगता है तो किलमारिया बोलते कि क्या होता है ये पैसे? मुझे नहीं पता कि पैसे क्या होता है। और किलमारिया को गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि दुकानदार उसके ऊपर भड़क पड़ता है कि पैसे दो पहले मेरे, फिर यहाँ से जाना। मैं बिना पैसे लिए यहाँ से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फिर किलमारिया को गुस्सा आ जाता है। फिर असागी किलमारिया को रोकता है। जो पैसे असागी ने टास्क में जीते होते हैं वे सारे पैसे खाने में लुटा देता है। फिर किलमारिया कहती है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं और किलमारिया असागी से कहते हैं कि मैं इस नए अवतार में माया के पास जाऊंगी, देखते हैं कि माया हमें पहचान पाती है कि नहीं। जैसे ही वह घर के अंदर एंटर होते हैं तो किलमारिया माया से कहती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और माया के हाथ में एक झाड़ू होता है और वह किलमारिया को मारती है। फिर किलमारिया नीचे गिर जाती है और यह कहती है क्या तुम ऐसा करते हो अपने मेहमानों के साथ? और माया असागी से यह कहती है और मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ बनाया है खाने के लिए, लेकिन असागी को तो भूख ही नहीं होती क्योंकि वे खाना खाकर आए होते हैं। लेकिन किलमारिया अपनी पावर से असागी के पेट में भूख पैदा कर देती है और उसके बाद तीनों मिलकर वहाँ पे भोजन खाने लगते हैं और भोजन खाते खाते किलमारिया को वो भोजन बहुत अच्छा लगता है और किलमारिया उससे कहती है कि मैं कल फिर आऊँगी। और फिर माया किलमारिया से कहती है क्या तुम्हें पता है कि यह भोजन बनाना कितना कठिन होता है, वो भी 3-4 लोगों के लिए। और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो।
तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।